हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। बांग्लादेश ने बिल्कुल रेड लाइन ब्रीच कर दिया है। मोहम्मद यूनुस और सारे स्टूडेंट लीडर्स, इनकी लिस्ट अब भारत के हिट लिस्ट पे रहेगी। इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत के अगेंस्ट, जो वार्निंग दी है एमईए को, भारत की एम्बेसी को, भारत के कॉन्सुलेट्स को, भारतीयों को और भारत को, भारत के नॉर्थ ईस्ट को, जिस तरीके से इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत एक्शन मोड में था, है और रहेगा। और अब आप वेट करिए, आपके ऊपर एक्शन होगा, तमीज से एक्शन होगा। या तो आप घुटने पे बैठ के माफी मांगेंगे या फिर आपको घुटने पे बिठाया जाएगा और आप सॉरी पापा, ओ सॉरी, सॉरी दादाजी बोलेंगे। क्योंकि याद रखिए, अगर आपको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है तो भारत को भी बांग्ला गेट बनाना है। आपके पीसेस पोटियों की तरह काट काट के फेंक दिए जाएंगे। बांग्लादेश विल नेवर बी अ नेशन अगेन। अगर यह स्टांस रहा तो इंडिया भी रेडी है एक्सपेंशन के लिए। त्रिपुरा को बीच चाहिए, सिलीगुड़ी को चौड़ा होना है प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना में। और भारतीयों को चैलेंज करने वाले, भारत के एमईए को चैलेंज करने वाले लोग, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। बहुत सीरियस कहानी है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल गौर से सुनिए। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ये सारी चर्बी निकल जाएगी, सारी आवाजें निकल जाएगी, शायद कभी बोल नहीं पाओगे। भारत के अगेंस्ट बोल रहे हो, भारत को चैलेंज कर रहे हो, भारत के नॉर्थ ईस्ट को चैलेंज कर रहे हो और क्या बोल रहे हो कि सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटेंगे। शर्मनाक है। बट अब रिटेलिएशन होगा। हसनत अब्दुल्ला, आप भारत के नंबर 1 टारगेट पे हैं। बिवेयर, बिल्कुल बिवेयर। क्योंकि याद रखिए, वी नेवर फॉरगेट एंड वी नेवर फॉरगिव। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अरतई चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए। जो भारत के लिए कहा गया है, भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा गया है, यह शर्मनाक है। भारतीयों को पता होना चाहिए कि रेड लाइन हैज बीन ब्रीच्ड। और अब भारत की सरकार को चाहिए कि भाई वो अब क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दें अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कि भाई काम करिए, इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जाके तोड़िए, इनके बॉर्डर्स को जाके तोड़िए। एज वी स्पीक, बीजीबी, बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड्स ये हाई अलर्ट पे हैं। और कहानी है उस्मान हादी की। हादी ने एक ऐसी इमेज लगाई थी, भारत के मैप को डिस्टॉर्ट किया था। मैंने इसे बड़े सिंपल तरीके से बोला था कि भारत के दुश्मन, आप सतर्क रहें। बट अब नाउ दैट यू हैव थ्रेटन्ड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, नाउ दैट यू हैव थ्रेटन्ड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अनदर वन विल कम फॉर यू। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि यह आपका सपना है तो आपका सपना कुछ ऐसा ही बनाया जाएगा, बस आपके बिस्तरे में बनाया जाएगा, कटिंग इनटू पीसेस। वो ब्लीड इंडिया है ना, वो ब्लीड बांग्लादेश होगा। और कहानी क्या थी, ये मैप पोस्ट किया, उसके बाद कुछ लोगों ने आके ठाए ठाए कर दिया। और ठाए ठाए करने के बाद सारी एलिगेशंस भारत पे आ गई। व्हाई यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन इज डायलिंग इंडिया ओवर अ प्री इलेक्शन शूटिंग इन बांग्लादेश। पूरे बांग्लादेश में इस टाइम में एक रकस का माहौल है और बांग्लादेश में एक शूटिंग कराने के बाद यह सारी एलिगेशन, यह सारा ब्लेम भारत के ऊपर दिया जा रहा है, ताकि सारे रेडिकल, सारे इस्लामिस्ट वो एक साथ इकट्ठा हो जाएं, यूनिफाई हो जाएं और इलेक्शन को स्वीप कर दें और साथ ही साथ एंटी इंडिया विट्रियोल बाहर लेके आए। बट दोस्तों, ये बड़ी बड़ी वार्निंग्स दे रहे हैं। ये भारत के हाई कमीशन को बोल रहे हैं कि भाई हम यहां पे आपकी एम्बेसी, कॉन्सुलेट नहीं रहने देंगे। ये भारतीयों को वार्निंग दे रहे हैं इन बांग्लादेश। ये भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि हम आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी खराब करेंगे। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट को बोल रहे हैं कि हम इसे काट देंगे। दोस्तों, ये अपने आप को समझते क्या है? इनके स्टेटमेंट्स देखिए। इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। कोई अननोन आके आपको ठोक के चले जाएगा तो क्या आप भारत को बुलाएंगे? हमारी ऐसी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है और हम भारत की भूमि कभी भी अपने किसी पड़ोसी या किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज होने से मना करते हैं। दैट इज अगेंस्ट आवर नेशनल पॉलिसी। बट इसके बाद देखिए स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से। फॉर्मर एडवाइजर, फ्रंटलाइन लीडर ऑफ जुलाई अपराइजिंग, महफूज आलम। महफूज आलम ये बार बार न्यूज में आ चुका है, बार बार ग्रेटर बांग्लादेश के मैप पोस्ट करता है। दो सर्विंग फॉरेन इंटरेस्ट विल
नॉट रिमेन सेफ। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, एनीबडी हु इज हार्बरिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, दे आर नॉट सेफ। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ नहीं है। सोचिए, बीजेपी, इनके खुद के बॉर्डर गार्ड्स ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर ऐसा कुछ हुआ है। पूरे बांग्लादेश में एक अफवाह उड़ा दी गई है कि उस्मान हादी को मारने के बाद कुछ इंडियंस वो इंडिया में वापस एंटर कर गए हैं, असम आ गए हैं, और इन्हें ये धुरंधर मॉडल जैसा लग रहा है। अब दोस्तों, अगर ये धुरंधर मॉडल नहीं भी है तो भी मैं सल्यूट करना चाहता हूं हर उस आदमी को जो कि भाई ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो भी बनाएगा उसके साथ एक्शन तो होगा। उसके बाद देखिए इनके स्टेटमेंट्स। इफ इंडिया शोज नॉन कॉपरेशन, अगर भारत नॉन कॉपरेशन दिखाता है, कॉपरेट नहीं करता, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, हैसियत है तुम्हारी कॉपरेट करने की, देन इनकलाब मोंचो along with all pro Bangladeshi people of Bangladesh declare that the Indian High Commission will not be allowed to continue any further activities in Bangladesh. Just think about it. ये डायरेक्ट चैलेंज RNAW को कर रहे हैं, ये डायरेक्ट चैलेंज भारत की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कर रहे हैं, इंडियन हाई कमीशन को कर रहे हैं, भारत की अस्मिता को कर रहे हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट को कर रहे हैं, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आह्वान करता हूं, जितने भारतीय हैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएं, इसके ऊपर अपना क्लियर कट डायरेक्ट वार्निंग दे बांग्लादेश को। बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि हम 1.4 बिलियन, यस 1.4 करोड़ नहीं, 140 करोड़ प्लस लोग हैं। अगर इसमें से 40 करोड़ लोगों ने भी क्लैरिटी से बांग्लादेश को समझा दिया तो वो अपनी औकात समझ जाएगा। बट अब सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हसनत अब्दुल्ला कहता है, आई वांट टू टेल इंडिया क्लियरली आई विल सेपरेट। क्या बोल रहा है ये सेपरेट करेगा सेवन सिस्टर फ्रॉम इंडिया इंशाअल्लाह। रेवोल्यूशनरी लीडर हसनत अब्दुल्ला ऐसा है भैया, जो भी खा पी के खड़े होके बकबक कर रहे हो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, जो सारा पैसा मिला है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। इसके बाद देखिए, वी विल सेपरेट द सेवन सिस्टर्स बाय शेल्टरिंग सेपरेटिस्ट। हसनत अब्दुल्ला, ये वार्निंग सुनिए, ये वार्निंग बार बार सुनिए, अपने आप को याद दिलाइए। আপনারা যে যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে। और अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल से है कि भाई प्रधानमंत्री नोटम योजना क्यों चल रही थी? ब्रह्मोस, पिनाका, अग्नि, ये किस दिन के लिए रखी है? जस्ट लुक एट द नेवल बेसिस। INS कोलकाता, INS विशाखापट्टनम, क्या ये एक छोटा सा नेवल ड्रिल नहीं कर सकती? क्या हम ये बता नहीं सकते? क्योंकि इसके जो पिताजी हैं मोहम्मद यूनुस, उसने कहा था बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ ओशन। क्यों ना इंडियन नेवी एग्जैक्टली बता दे हु इज द गार्डियन ऑफ ओशन। कैसे आपके वेस्टिन होटल में काम हुआ, कैसे उस्मान हादी का काम हुआ, उसी तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा दिवाली के पटाखे हैं और ढाका गायब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। और साथ ही साथ ये टाइम है जब भारत को अपने कोर कमांडर्स को, अपने कोर्स को बोल देना चाहिए, भाई भारत को बीच पसंद है, भारत के हर स्टेट को अब बीच चाहिए। एक्सपेंशन इज मस्ट, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो मिजोरम हो, भारत के नॉर्थ ईस्ट को एक्सपेंशन चाहिए। क्यों नहीं वेस्ट बंगाल को भी एक्सपैंड किया जाए? क्यों नहीं बांग्लादेश का बांग्ला गेट बनाया जाए? अगर बांग्लादेश का यही रवैया है तो क्यों ना ऑपरेशन सिंदूर का एक छोटा ट्रेलर बांग्ला गेट को भी दिखा दिया जाए। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या बांग्लादेश अब डायरेक्ट हिट लिस्ट पे आ चुका है भारत के और भारत की आर्म्ड फोर्सेस पे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, एंड जस्ट वेट फॉर आवर रिप्लाई। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच।